मंडी खबर के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जींस के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, ग्वार, सोयाबीन, सरसों, हल्दी, सेब और टमाटर की। इसके अलावा भी कई और कृषि जींसों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं आज की खास कम्युनिटी मक्का के बारे में। इस साल घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड पैदावार अनुमानित 31.51 मिलियन टन हो सकता है उत्पादन। मक्का की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, इस साल देश में मक्का की अच्छी पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर नजर आ सकता है। वहीं इन दिनों चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई बीते साल के मुकाबले 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा आगे चल रही है। मक्का के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। घरेलू स्तर पर मक्का की अच्छी पैदावार होने का अनुमान है। इस साल देश में मक्का की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में कुल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार 31.51 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं बात मोटे अनाज की पैदावार की करें तो मोटे अनाजों का उत्पादन इस साल 51.15 मिलियन टन अनुमानित है, जो साल 2019-20 के उत्पादन की तुलना में 3.40 मिलियन टन अधिक है। इसके अलावा ये औसत उत्पादन की तुलना में भी 7.14 मिलियन टन अधिक है। इन दिनों मोटे अनाज में शामिल ज्वार, रागी, मक्का और बाजरे की खेती देश भर में हो रही है। चालू खरीफ सीजन में मोटे अनाज की कुल बुआई में 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की कमी आई है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 6 अगस्त तक देश भर में 1,53,05,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मोटा अनाज बोया जा चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,56,29,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं बात मक्का की बुआई की करें तो बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही मक्का की बुआई में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 2 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 6 अगस्त तक देश भर में 76,04,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मक्का बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 73,81,000 हेक्टेयर रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में शनिवार को मक्का के भाव इस प्रकार रहे। उत्तर प्रदेश की कमलागंज मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। 13 अगस्त को यहां मक्का के सौदे 1,650 रुपए के भाव पर हुए। 14 अगस्त को भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,650 रुपए के स्तर पर ही रहा। उत्तर प्रदेश की ही शिकोहाबाद मंडी में भी इस दौरान भाव में किसी तरह का उतार चढ़ाव दर्ज नहीं किया गया। साथ ही यहां भी 13 और 14 अगस्त को मक्का के सौदे 1,650 रुपए के स्तर पर हुए। राजस्थान की मालपुरा मंडी में इस दौरान मक्का के भाव में गिरावट दर्ज की गई। 13 अगस्त को यहां मक्का के सौदे 2,295 रुपए के भाव पर हुए। 14 अगस्त को भाव 95 रुपए गिरकर 2,200 रुपए के स्तर पर आ गया। गुजरात की दाहोद मंडी की बात करें तो यहाँ मक्के के भाव कुछ तेज हुए। 12 अगस्त को यहाँ मक्का का भाव रहा 1,900 रुपए। 14 अगस्त को भाव 50 रुपए बढ़कर 1,950 रुपए पर पहुँच गया। और आइए अब नजर डालते हैं उन कृषि जींसों पर भी जिन्होंने बाजार में सुर्खियां बटोरी। ग्वारगम के निर्यात में आई कमी, मंडियों में सुस्त रही आवक। और सोयाबीन की पैदावार में बढ़त का अनुमान 12.90 मिलियन टन के पार जा सकती है पैदावार। मंडी खबर में आइए बात करते हैं ग्वार के बाजार की। शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में ग्वार की आवक सुस्त दर्ज की गई। गुजरात की गिनी चुनी मंडियों में ही ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं इस साल देश से होने वाले ग्वार गम के निर्यात में भारी कमी दर्ज की गई है।
ग्वार के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में ग्वार की आवक सुस्त रही। शनिवार को गुजरात की गिनी चुनी मंडियों में ही ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। ग्वारगम निर्यात की बात करें तो साल 2020-21 के अप्रैल से मार्च महीने के दौरान ग्वारगम के निर्यात में भारी कमी आई है। सरकारी एजेंसी एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के बीच ग्वारगम का निर्यात महज 2,34,821 टन का ही हो सका है, जबकि बीते साल के समान अवधि में निर्यात 3,81,878 टन का हुआ था। यानी बीते 12 महीने के दौरान ग्वारगम के निर्यात में 1 लाख टन से ज्यादा की कमी आई है। फिलहाल एग्मार्कनेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में ग्वार के हाजिर भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की बेचाराजी मंडी में 11 अगस्त को ग्वार का भाव था 4,167 रुपए। 14 अगस्त को इसके भाव में 170 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 4,337 रुपए पर। राज्य की ध्रुल मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदों में 135 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 14 अगस्त को ग्वार का भाव रहा 4,115 रुपए, जो 7 अगस्त को 4,250 रुपए था। वहीं हलवद मंडी में ग्वार के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 13 अगस्त को ग्वार का भाव था 4,200 रुपए। 14 अगस्त को इसके सौदे 150 रुपए उछालकर 4,350 रुपए पर हुए। इसी तरह पालनपुर मंडी में 11 अगस्त को ग्वार का भाव रहा 4,475 रुपए। 14 अगस्त को इसके भाव 127 रुपए मजबूत होकर 4,602 रुपए पर जा पहुंचे। ग्वार के भाव में बढ़त का सिलसिला राजस्थान की गोलूवाला मंडी में कायम रहा। यहाँ शुक्रवार को ग्वार का भाव था 4,371 रुपए। शनिवार को इसके भाव में 94 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 4,465 रुपए। वहीं ग्वार की खेती पर नजर डालें तो राजस्थान में ग्वार सीड की बुआई का रकबा पिछले साल से आगे चल रहा है। राजस्थान कृषि विभाग की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार राज्य में 2,35,000 हेक्टेयर में ग्वार सीड की खेती की जा चुकी है, जबकि पिछले साल के समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 2,03,000 हेक्टेयर ही रहा था। तो जाना आपने ग्वार के बाजार का हाल। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं बैंगन का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी की। यहाँ भाव रहा 1,300 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी, यहाँ भाव रहा 3,200 रुपए क्विंटल। जबकि उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में बैंगन का भाव रहा 1,550 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब बैंगन के बाद जान लेते हैं पत्ता गोभी का भाव क्या रहा देश की प्रमुख मंडियों में। गुजरात की गोंडल मंडी में भाव रहा 1,000 रुपए क्विंटल। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी, यहाँ भाव रहा 1,200 रुपए क्विंटल। जबकि मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में पत्ता गोभी का भाव रहा 500 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे सोयाबीन, सेब और सरसों के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे सोयाबीन और सरसों के बाजार का हाल, लेकिन आइए उससे पहले रुक करते हैं सेब के बाजार का। आय बढ़ाने में निर्यात का बहुत बड़ा योगदान है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपिडा ने बहरीन को सेबों की 5 अनोखी किस्मों का निर्यात किया है। इन किस्मों को हिमाचल प्रदेश के किसानों से खरीदा गया है। आइए लेते हैं इसके बारे में और ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में। भारत कोविड-19 महामारी के कारण हुए आर्थिक नुकसान से उभरने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए सरकार निर्यात पर खासा जोर दे रही है। बहरीन की सेबों के निर्यात के पीछे भी यही अवधारणा काम कर रही है। पहली खेप में जिन 5 किस्मों को रवाना किया गया है, उनमें रॉयल डिलीशियस, डार्क ब्राउन गाला, स्कारलेट स्पर, रेड वेलॉक्स और गोल्डन डिलीशियस शामिल है। विशेषज्ञ इन्हें अनोखी किस्म करार दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश उद्यान विज्ञान उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड का भी निर्यात में भरपूर सहयोग रहा है।
निर्यात की जिम्मेदारी एपिडा में पंजीकृत डीएम इंटरप्राइजेस के पास थी। दूसरी ओर सेब संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत अल जजीरा ग्रुप 15 अगस्त को इन किस्मों की प्रदर्शनी का आयोजन करने वाला है। अल जजीरा ग्रुप बहरीन का अग्रणी खुदरा विक्रेता है। सेब संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन इसलिए भी किया जा रहा है ताकि बहरीन के उपभोक्ता भारत में पैदा होने वाले सेबों की किस्मों से परिचित हो सके। ये पहल ऐसे समय से हो रही है जब भारत कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद नए नए देशों को आम के निर्यात में अपनी पैठ बढ़ा रहा है। जुलाई माह में पूर्वी इलाकों, खासतौर से मध्य पूर्व के देशों को आम का निर्यात बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए। इस सिलसिले में पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के फाजिल आम की खेप बहरीन को निर्यात की गई थी। जीआई टैग वाली फाजिल आम की इस खेप को भी बहरीन के अल जजीरा ग्रुप ने ही मंगवाया था। एपिडा गैर पारंपरिक इलाकों और राज्यों से फलों और सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। खासकर आम की निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए वर्चुअल माध्यम से क्रेता विक्रेता सम्मेलनों और उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। बहरीन को आम की खेप भेजने के पहले एपिडा ने कतर के दोहा में आम संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में आम की 9 किस्में पेश की गई थी, जिनमें पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के जीआई प्रमाण पत्र प्राप्त किस्में शामिल थी। तो जाना आपने किस तरह के अवसर खासतौर से अब किसानों के सामने हैं। पीरा की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही किसानों को अच्छी आमदनी हो सके। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सोयाबीन के बाजार की। देश में साल सोयाबीन की अच्छी पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार सोयाबीन की पैदावार 12 मिलियन टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के भाव पर नजर आ सकता है। फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है सोयाबीन के बाजार में, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। सप्ताह के आखिरी दिन यानी शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक खासी सुस्त रही। सोयाबीन की पैदावार की बात करें तो देश में सोयाबीन की उपज में इस साल बम्पर बढ़त का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के 11 अगस्त तक के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश भर में सोयाबीन की उपज 12.90 मिलियन टन हो सकती है। वहीं बात सोयाबीन की बुआई की करें तो चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई बीते साल के मुकाबले पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 6 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई 1,15,14,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 1,18,08,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल सोयाबीन की बुआई 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा पीछे चल रही है। बात तिलहनी फसलों की बुआई की करें तो इस साल देश में चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, तिल और सूरजमुखी की बुआई शुरू हो चुकी है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 9 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 6 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के चालू खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,73,50,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की बुआई कर ली है, जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,79,71,000 टन रहा था। फिलहाल इन दिनों सोयाबीन की आवक ज्यादातर मंडियों में सुस्त बनी हुई है। शनिवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के हाजिर भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की मंडियों में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के भाव में गिरावट का रुख रहा। यहाँ की दाहोद मंडी में शनिवार को सोयाबीन के भाव नरम हुए। 13 अगस्त को यहाँ सोयाबीन के सौदे 8,400 रुपए के भाव पर हुए। 14 अगस्त को भाव 200 रुपए टूटकर 8,200 रुपए पर आ गया। गुजरात की ही धोराजी मंडी में भी इस दौरान सोयाबीन के भाव नीचे आए। 13 अगस्त को यहाँ सोयाबीन का भाव रहा 8,030 रुपए। 14 अगस्त को भाव 780 रुपए की गिरावट के बाद 7,250 रुपए पर आ गया। राजस्थान की अकलेरा मंडी की बात करें तो यहाँ भी सोयाबीन के भाव में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। 13 अगस्त को यहाँ सोयाबीन के सौदे 8,565 रुपए के भाव पर हुए। 14 अगस्त को भाव 65 रुपए घटकर 8,500 रुपए पर आ गया। तो जाना आपने सोयाबीन के बाजार में किस तरह की स्थिति बनी हुई और आने वाले समय में जो बाजार है खासतौर से किस दिशा में आगे बढ़ सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और आपको बताते हैं शिमला मिर्च का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। अगर बात करें खासतौर से हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी की तो भाव रहा 1,200 रुपये क्विंटल।
जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी भाव रहा 2,700 रुपए क्विंटल, जबकि केरल की अरूर मंडी में भाव रहा 4,900 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आपको बताते हैं गाजर का भाव क्या रहा देश की अलग अलग मंडियों में। गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 1,650 रुपए क्विंटल, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,850 रुपए क्विंटल, जबकि मध्य प्रदेश की मंजेरी मंडी में भाव रहा 6,550 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में जानते हैं सरसों के बाजार का हाल। आपको बता दें इस साल देश में सरसों की रिकॉर्ड पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। अधिक उपज होने की स्थिति में भाव पर भी इसका असर पड़ सकता है। सरसों की उपज की बात करें तो फसल वर्ष 2020 और 21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में सरसों की पैदावार 10.11 मिलियन टन से ज्यादा होने का अनुमान है। देश में कभी भी इतनी सरसों की पैदावार नहीं हुई। वहीं बात तिलहनी फसलों की खेती की करें तो इस साल देश में चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की बुआई शुरू हो चुकी है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 6 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 6 अगस्त तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों को अगर देखें तो खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,73,50,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की खेती की है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,79,71,000 हेक्टेयर रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों की अगर बात करें तो इन दिनों सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं इसके भाव की अगर बात की जाए तो आपको बता दें एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में सरसों का भाव रहा 6,250 रुपए क्विंटल। राजस्थान की मालपुरा मंडी यहां भाव रहा 7,350 रुपए क्विंटल। राजस्थान की ही गंगापुर सिटी मंडी में सरसों का भाव रहा 7,125 रुपए क्विंटल। और आखिर में अगर बात करें उत्तर प्रदेश की करवी मंडी की तो यहाँ भाव रहा 6,860 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो जाना आपने किस तरीके से जो अनुमान है इस बार जताया गया है बम्पर उपज का, और इसका असर आने वाले समय में जाहिर तौर पर बाजार पर भी नजर आ सकता है, जिसका फायदा किसान आने वाले समय में ले सकेंगे। फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे टमाटर और हल्दी के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। औषधीय पौधों की खेती से कैसे हो रही है किसान की आय दुगनी? क्या है भारत सरकार की योजना? कैसे बने जागरूक और समृद्ध किसान? औषधीय पौधों की आसान खेती से बाजार की जानकारी तक, कृषि विशेषज्ञ की सलाह सफल किसान की जुबानी। देखिए कार्यक्रम किसान कृषि औषधीय पौधे हर शुक्रवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। आइए अब बात करते हैं हल्दी के बाजार की। देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020 और 21 के दौरान देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में 33% से ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में हल्दी के भाव पर पड़ सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2020 और 21 के दौरान देश से 1,83,000 टन हल्दी का निर्यात हुआ, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 1,37,659 टन का ही हो पाया था। हल्दी की पैदावार की अगर बात की जाए, निर्यात का आंकड़ा आपने देखा, लेकिन पैदावार की अगर हम बात करें तो इस साल देश में हल्दी की उपज में बढ़त हो सकती है। साल 2020 और 21 के दौरान हल्दी की उपज में 10% से ज्यादा की बढ़त का अनुमान है। बागवानी फसलों के लिए जारी कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 11,06,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 9,61,000 टन की रही थी। तो इस बार जो हल्दी की पैदावार है उसमें इजाफा हो सकता है। साथ ही निर्यात को अगर देखा जाए तो वहाँ भी जो किसान हैं उनको अच्छा मुनाफा हो रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और मंडी खबर में आपको बताते हैं फूलगोभी का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। गुजरात की गोंडल मंडी की बात करें तो भाव रहा 2,500 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी यहाँ भाव रहा 1,000 रुपए क्विंटल, जबकि मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 600 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब जल्दी से नजर डालते हैं हरे धनिये के मंडी भाव पर भी। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें तो भाव रहा 3,125 रुपए क्विंटल।
मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 3,200 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में आखिर में बात करते हैं टमाटर के बाजार की। इस साल देश में टमाटर की उपज में बढ़त का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले इस साल टमाटर की पैदावार में 11 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020 और 21 के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले आकलन में देश भर में टमाटर की उपज 2,01,48,000 टन रह सकती है, जबकि साल 2019 और 20 में टमाटर की पैदावार 1,90,07,000 टन की रही थी। आप देख सकते हैं जो पैदावार के आंकड़े हैं। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में शनिवार को टमाटर की आवक सामान्य दर्ज की गई। हाजिर भाव पे अगर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 850 रुपए क्विंटल। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी, यहां टमाटर का भाव रहा 1,700 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की कोलार मंडी की बात करें तो भाव रहा 530 रुपए क्विंटल, जबकि मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में टमाटर का भाव रहा 1,200 रुपए क्विंटल। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों को अगर देखें तो सब्जियों के निर्यात में अच्छी बढ़ोतरी जो है वो नजर आ रही है। इजाफा दर्ज किया गया है। साल 2020 और 21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 3,96,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2020 और 21 के 12 महीनों के दौरान सब्जियों के कुल निर्यात में 23,26,538 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 19,30,511 टन का ही हो पाया था। यानी लगातार जो निर्यात है सब्जियों का वो आगे बढ़ रहा है और इस बार जो पैदावार है वो भी बेहतर रहेगी, जिसका फायदा आने वाले समय में किसानों को मिल सकेगा। फिलहाल आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। आपको बता दें अब आप मंडी खबर को दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है इसको स्कैन करके आप मंडी की सारी जानकारी जो है अलग अलग बाजारों की, कृषि जिन्सों की सारी जानकारी अब आप मंडी खबर के साथ YouTube पर ले सकेंगे कभी भी कहीं भी। तो अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।